बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ मैं हाज़िर हूं। मेरे साथ इस वक्त हल्का PP 112 से उम्मीदवार हैं चौधरी इंतज़ार अदील, जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं। आइए उनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको टिकट हो पीपल्स पार्टी की तरफ से 112 हल्का का मिला। और दूसरा ये बताइएगा कि क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी तरफ से, इलेक्शन की कैसे गहमा गहमी है, क्या तैयारियां हैं? इलेक्शन की जो फैसलाबाद शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा जोशो खरोश चल रहा है इस हवाले से कि हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो शहर शहर जाके अपने जियाले मतवालों का खून जोश दिला रहे हैं उनको। और ये बड़ी उम्मीद है कि इस बार जो इलेक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मुश्किल वक्त में इलेक्शन लड़ा है और जब भी इनको इलेक्शन मुश्किल वक्त के बाद मिला है, तो पीपल्स पार्टी ने मेहनत की है और इलेक्शन विन किया है। इस बार हमारे चेयरमैन, हमारी कायद आसफा भुट्टो ज़रदारी खुद अपने पीपल्स पार्टी के अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को लेके आगे निकले हैं, क्योंकि इस फैमिली ने अपनी पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। और जो इस बार इलेक्शन का सिनेरियो होगा वो 2018-2013 से डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह ताला हम मार्जिन से शिकार करेंगे तीर के साथ। अच्छा सर, जैसा कि आपने बोला कि एक दफ़ा जो है वो डिफरेंट होगा, इलेक्शन जो है वो 2013 और 18 के हवाले से नहीं होगा, तो क्या डिफरेंस दिखाएंगे? पीपल्स पार्टी जो है इस बार आपको जलसे भी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंट यही होगा जी कि उस बार तो स्टैब्लिशमेंट 2013 और 2018 में जिन प्यारों को अपन लेके आई थी, उन्हीं प्यारों को उन्होंने अपने हाथों से ही निकाल दिया है। ठीक है, तो बात तो ये है कि अवाम में इलेक्शन अवाम की शौर के साथ होता है। ये अवाम में इस बार शौर ज़्यादा आया है कि इन पार्टियों ने यू टर्न ने और जो कहते हैं कि हमारी बात स्टैब्लिशमेंट के साथ हो गई है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के, हमारी भी बात हो गई है लेकिन अवाम के साथ, मज़दूरों के साथ, गरीब हारियों के साथ, कि इस बार इंशाल्लाह ताला वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को लेके और अपनी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे और हमारे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे और वो देखना चाहते हैं अपने लगते जेलों को। अच्छा सर, जैसे कि ये इलेक्शन से पहले अब जो इलेक्शन का दौर चल रहा है और इससे पहले जो चंद दिनों पहले ही ये PTI की जो इक़दाम हुए उनके खिलाफ जो हुए 9 मई को लेकर, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि PTI को साइड पे लगाया जा रहा है और इस इलेक्शन को है जो वन साइडेड किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो हमारे कायद आसफ अली ज़रदारी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हर कंपेन में कर रहे थे पहले कि इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जिस आदमी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए बंदा बुला लिया है, तो वो तो अवाम को तनहा छोड़ के भाग जाता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अपने अवाम में रहती है और उनके मसाइल का हल करना अच्छी तरह जानती है। तो ये तो आपको पता ही है कि अब जिला वतनी काट के आए हैं। पहले अवाम को कहते थे कि मुझे निकाल दिया गया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये अवाम को ही पता था, उनको पता नहीं था कि वो एग्रीमेंट करके गए हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए सब कुछ लिख के दे के गए हैं, इसलिए बाहर गए हैं सामान इकट्ठा करने के लिए। सामान इकट्ठा किया, अपना जो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, पैसा इकट्ठा किया और बाहर चले गए। ये उन्होंने कमिट करके गए थे बाहर, अवाम ने इसको निकाला नहीं था, ये किसी स्टैब्लिशमेंट को निकाले था, ये खुद गया था। तो जेल तो काटना ये हमारे पीपल्स पार्टी के वर्करों का ही सेवा है, कुर्बानियाँ देना ये पीपल्स पार्टी का ही सेवा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का जनाना देकर
ये साबित कर दिया कि वो अवाम में एक सच्चे लीडर थे। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पे इलेक्शन की गहमा गहमी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फैसलाबाद में जो स्पेशली कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसका कुछ फुकदान है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ, उनको देखिए, कैसे कन्वेंट करेंगे? इस बार अब जो 11 तारीख को जलसा हुआ है तांदलावाला में, फैसलाबाद डिवीज़न में जलसा हुआ है, लेकिन अवाम का जोशो खरोश, जो अवाम का रुझान था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था ही कि बहुत कम वक्त में 4-5 दिन में बताया गया जलसा है, और अवाम का जो जोशो खरोश था, जो रश था, वो जलसे में देखने में आया कि लेकिन इस बार इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी विन करेगी, सिलेक्शन नहीं होने देगी। अच्छा, अभी आपने तांदलावाले की बात की है कि चेयरमैन बाबर फतेह साहब ने वहाँ पे जलसा किया है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि उनको फैसलाबाद में जलसे को करना चाहिए था? यहाँ पे ये ज़िला है, वो एक तहसील है, सभी तहसीलों को वहाँ पे लेके आते, तो वो तांदले वालों में क्यों किया गया, ये फैसलाबाद में क्यों नहीं हुआ? अगला जलसा चिड़ियोट में हमारा आ रहा है, फैसलाबाद डिवीज़न में, लेकिन हमारी कल मीटिंग हुई है पार्टी की, तो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हम चेयरमैन बड़ा भुट्टो जरदारी या हमारी कायद आसवा बीबी जरदारी, आसवा बीबी को इधर जलसे के लिए कहीं पे मदऊ करें और उनका जलसा करवाएं एक इलेक्शन से पहले। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो एक चक्कर ज़रूर लगेगा उनका इन इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, जैसे कि आप कैंडिडेट हैं PP 112, तो आपने मंशूर तैयार किया होगा, आप जीतते हैं इंशाल्लाह अगर, तो लोगों को जो कमियां महरूमियां पहले थी, या आपके क्या मंशूरात में क्या है, क्या देंगे नेक्स्ट इलेक्शन में जब आप कामयाब होते हैं? तो ये तो 10 नकाती एजेंडा हमारे चेयरमैन ने पेश कर दिया है जी, कि वो गुर्बत ख़त्म करेंगे, सहूलत कार्ड। अब आप ये देखें कि जो कार्ड शहीद मोहतरम भुट्टो के नाम से चल रहे हैं, उन्हीं का सहारा लेके हमारी मुखालिफ पार्टियाँ घर घर जाके वोट मांग रही हैं। मस्जिदों में ऐलान करके कहा जा रहा है कि जिसने BNG लिंक स्पोर्ट के कार्ड बनवाने हैं वो हमारे डेरों पर तशरीफ लेके आए, हम उनको कार्ड बना देंगे। ये सारा कारनामा जो शुरू किया है, ये तो मोहतरमा शहीद BNG भुट्टो के नाम से शुरू हुआ था ना, वही कर रहे हैं। ये हमारा एजेंडा अब यही है कि जो जब हम आएंगे इंशाल्लाह तो तनख्वाहें डबल होंगी, यूनिवर्सिटी की तरफ रुझान होगा, किसानों की तरफ हमारा रुझान होगा, उनके लिए जो अब खाद नहीं मिलती उनको, इधर एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के, वो चक्कर उनके बंद होंगे। इंशाल्लाह उनकी दलीस पर उनको जो भी मुहैया करदा सामान है वो पहुंचेगा। यूथ के लिए जो नौकरी की है, नौकरी का है, वो इंशाल्लाह नौकरियाँ आएंगी, और जो 3 लाख घर बनना शुरू हो गया है। अब देखिए, पंजाब की निस्बत आप सिंध में जाएं तो आपको ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा मिलेंगी अवामी सहूलत के साथ, क्यों वहाँ हॉस्पिटल की तरक्की हो रही है, यूनिवर्सिटी बन रही है, अवाम तलीम हासिल कर रही है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और वो पंजाब में भरपूर अपने अवाम के साथ जो वादे किए वो पूरे करेगी। अच्छा, तो कल एक सीट एडजस्टमेंट की खबर चल रही थी, तो फ्यूचर में अभी इलेक्शन के करीब कोई नून लीग से या दूसरे उम्मीदवारों से कोई सीट एडजस्टमेंट की भी बात होगी? देखिए, ये बड़ों की बातें हैं, ये हमारे चेयरमैन ने फैसला करना है, हम उनके मामला में तो बोल नहीं सकते कि उन्होंने कौन सी चीज़ सीट एडजस्टमेंट करनी है। हाँ, हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी हमें कहे कि आप विड्रा कर दो तो हम विड्रा कर देंगे। हमारा ये सेवा है कि हम पार्टी से कमिटेड हैं और पार्टी के बिल्कुल हम कोई भी बाएं दाएं नहीं जाएंगे। पार्टी जो हुक्म करे सर आंखों पर, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी जान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि पहले भी 2-3 करारदादें और कल भी एक करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली में कि इलेक्शन के लिए जो हालात जो हैं वो मौजू नहीं हैं,
सर्दी है या कोई थ्रेट्स हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या इलेक्शन होगा या इसको मुलतवी करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? देखिए जी, जो पार्टी आप बता रहे थे कि जिनको बुलाया है चौथी बार भी बनाने के लिए, वो तो चाहती हैं कि इलेक्शन ना ही हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन फेयर इलेक्शन हो, जो नज़र नहीं आ रहा। ये तो अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारा कानून कहता है, कानून के मुताबिक इलेक्शन तो बनते ही, इलेक्शन होने चाहिए। अवाम की सलाह इसी में है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही है कि इलेक्शन जो है फेयर हो, लेकिन 8 फरवरी से इसको जो है आगे डिले ना किया जाए। वही बात आ गई ना फिर कि जो चौथी बार वज़ीर बनने के लिए आ रहा है, उसको अपना वज़ीर बनता नज़र नहीं आ रहा अवाम में। अवाम उनके साथ नफरत की निगाह से देख रही है इस बार। कितनी उनको फ्री हैंड मिला हुआ है इलेक्शन में, फ्लैक्शन लगाने के लिए दूसरों को, लेकिन जब हमारे कायद, हमारे लीडरान जाते हैं, हमारे सपोर्टरान जाते हैं, तो उनको थमा दिया जाता है कि ये आपका एजेंडा है जी, ये आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दूसरों को रोका नहीं जाता इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन को ये भी चाहिए कि कानून बराबर करे सबके लिए, सबको इजाज़त हो अपने फ्लैक्सेस लगाने के लिए, लेकिन ये दूसरी जमातों के लिए पाबंदी है। और जो स्टैब्लिशमेंट की जमात इस टाइम बन रही है, उसके बनाना चाह रहे हैं, उनके प्यारे हैं जो, तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से हमारे चैनल के तवज्जो से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? कि पाकिस्तान अवाम जब पहचान चुकी है अपने इन लीडरान को, उनमें से जो नौजवान की हालत है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको 8 फरवरी को वोट दे के कामयाब करें और अपना मुस्तकबिल, क्योंकि वो एक नौजवान की आदत है, न डर की आदत है। उन्होंने उस वक्त में अपना सब कुछ खोया है कि दूसरी जमातों के लीडरान ने, मेरा नहीं ख्याल कि इतना नुकसान बर्दाश्त किया हो, क्योंकि वो एक अपना हरासमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये तो हमारे कायद की फैमिली में है। अब हमारा मिशन यही है कि हम उनको, आवाम को ये पैगाम देते हैं कि नौजवान क्यादत को वोट दे के कामयाब कराएं और अपने मुस्तकबिल की आवाज़ बनाएं। अच्छा चौधरी साहब, 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो PTI के लीडरान के साथ किया जा रहा है, जो उनको सजाएं दी जा रही हैं, उनको पकड़ दकड़ की जा रही है, क्या ये ठीक हो रहा है? ऐसे ही होना चाहिए? देखिए, 9 मई के वाक़यात में जो एक चीज़ है, जो हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर बंदा परेशान इसी बात पे है कि उन्होंने जिसने भी किया, हमारे शहीदों की तस्वीरों को फाड़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, गायबाना तशद्दुद किया उनके ऊपर, उनको अपने पाँव में रौंदा। तो मुझे ये तो हमारी नौजवान क़यादत में बड़ा गलत तासुर जा रहा है कि जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी जान का नजराना दिया, तो उन्हीं को हम अपने इन पाँव के नीचे रोंदे। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिन्होंने भी किया है उनको मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा सर, हल्का PP 112 से इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो आखिरी पैगाम क्या देंगे इस हल्के की अवाम को? जी, मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अवाम है वो अब जाग चुकी है। अवाम सड़कों पर निकलेगी। तो हमारा पैगाम तो हमारी पार्टी के लिए है। हमारे पार्टी का मंशूर जो पेश किया है वो बहुत अच्छा है। वोट तो लोगों से लेने ना आपने? सर, वोट देंगे लोग। हम घर घर जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको पता भी है। और जो मैं आपको बता दूं, जो न्यू जनरेशन है वो भी अब बिलावल भुट्टो को पसंद कर रही है और हमारे साथ तावन कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को आपको इलेक्शन का रिजल्ट डिफरेंट नजर आएगा। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ चौधरी इंतज़ार अदील साहब, जो कि PP 112 के कैंडिडेट हैं सूबाई असम्बली से। इनको पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, तो वो बड़े पूरी उम्मीद हैं कि वो इस इलेक्शन में जो है वो कामयाब होंगे, क्योंकि लोगों में उन्होंने देखा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है
और लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि वो अब जो फ्यूचर है वो बिलावल भुट्टो ही है इस पाकिस्तान का, और उनको वोट दे के वो वज़ीर आज़म ज़रूर बनाएंगे। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।